तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज का टॉपिक है कि भाई फ्री मटेरियल क्या अवेलेबल है ऑनलाइन। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि चलिए ठीक है, क्लासेस हो रही हैं, बुक्स बाज़ार में मिल रही हैं, लेकिन क्या रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप लोग के काफ़ी बच्चों के भी क्वेश्चंस आते हैं कि पेपर कहाँ मिलेगा, आंसर की कहाँ मिलेगी, कट ऑफ कहाँ मिलेगी, कैसे हम मटेरियल एक्सेस करें। तो आज मैंने सोचा कि पूरा वीडियो ही बना देते हैं, आप लोग को बता देते हैं कि भाई क्या क्या रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है और अगर उन रिसोर्सेज से आपका काम हो जाता है तो ऐसे भी आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारी मैं आज आपके लिए इकट्ठा करके लाया हूं कि किस किस वेबसाइट से क्या क्या आपको पढ़ने को फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स नहीं आता है, ओके ठीक है जी। तो आइए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्री मटेरियल के बारे में, कहाँ से हमें फ्री मटेरियल जो है वो मिलेगा। तो मेरा नाम गाइस कुमार भरत है, पेपर वन का मैं ट्रेनर हूँ, जेआरएफ क्वालिफाई किया है और सरल से सरल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ कठिन से कठिन कंसेप्ट्स की। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो डेली होती है 7 बजे शाम को, और इसके अलावा अभी जो क्लास है वो 6:15 बजे वाली क्लास है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आते हैं। तो अनअकैडमी की पहले बात कर लेते हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे केवल एक सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने आ लिखे हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा वैलिडिटी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना आपको फ़ायदा होता है। KB10 अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इस कोड को याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी पहली वेबसाइट की ओर। मतलब हम लोग पूरी दुनिया घूम लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, जो मिलता है उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ होता नहीं है, हम उसमें घूमते रह जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या है पहले ये समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये आपको आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो लाख आप नोट्स बना लो, लाख पढ़ लो, वो कोई फायदा नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले तो माइंड में ये पैटर्न घुस जाना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कि आखिर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और कहाँ से आते हैं। बात समझ रहे हो? तो जो सबसे हम लोग इधर उधर घूमते हैं ना अलग अलग वेबसाइट पे, कहीं नहीं घूमना है। आपका अपना जो NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आपको पेपर मिल जाएगा। मैंने बहुत बार बताया है कि NTA की जो वेबसाइट है nta.ac.in, इस पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे कहते हैं कहाँ मिलते हैं इस वेबसाइट पे, हमें तो दिखता ही नहीं है। तो आज मैं आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल कीबोर्ड लेकर के आया हूँ, प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे वेबसाइट खोलते हैं और कहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, कुमार भरत वेबसाइट बंद हो गया है। आज कोई नोटिस आई है ना एग्जाम से रिलेटेड, देखते हैं क्या नोटिस आई है। कल तक आपको वीडियोस पे मिल जाएगा। तो आइए हम जो है चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे यहाँ खोलते हैं nta.ac.in। ठीक है जी, तो देखिए कुछ ऐसी वेबसाइट खुलती है। अभी मैंने आप लोग के सामने वेबसाइट खोल दी है। अब कैसे आप पेपर डाउनलोड करोगे? इस वेबसाइट पे आपको हर ईयर का, हर सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश फ्री पेपर डाउनलोड करने को मिल जाता है। तो अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं तो बस यही वेबसाइट पकड़ लीजिए, इस पे आपको लेटेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो कहाँ मिलता है मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखो हमने इसको जूम कर लिया है, थोड़ा बड़ा कर लिया है, और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही ऑप्शन यहाँ आता है डाउनलोड्स का, देख रहे हैं? तो ये डाउनलोड्स के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो इसको अगर हम नीचे करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ अभी, ठीक है जी। तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ क्या करना है, आपको अपना ईयर डालना है। तो अपना ईयर डाल दो 2020। तो 2020 में तो कोई पेपर हुआ नहीं है, तो 2019 हम लोग कर दे रहे हैं यहाँ पे। फिर एग्जाम टाइप UGC नेट डाल दीजिए। फिर पेपर कौन सा है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है। मान लो हमारा सब्जेक्ट है एडल्ट एजुकेशन, तो हम सर्च करेंगे। तो देखिए सर्च करा, हमने पेपर आ गया। एक 24/6 का पेपर आया, यानी जून 19 का पेपर आया और दिसंबर 19 का पेपर आया। अब यहाँ पेपर भी है, इसको क्लिक करेंगे, आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा, ये PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे आप सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर देखिए आपके सामने आएगा। जूम करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखो, ये पेपर है भाई,
और इसको आप स्क्रॉल करोगे ना नीचे तो शुरुआत के 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के हैं। तो देखो भाई ये डीआई हमारे सामने है और डीआई के 5 सवाल के बाद यहाँ पे हिंदी में भी वो सवाल है, हिंदी में भी डीआई है, अंग्रेजी में भी डीआई है और सारे क्वेश्चन आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों में हैं। तो शुरुआत के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर 1 के हैं और उसके बाद जो 100 क्वेश्चंस हैं वो पेपर 2 के हैं। यहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन एक जो जैसे काफ़ी बच्चे ऑलरेडी यहाँ कह रहे हैं सर आंसर की का क्या, क्योंकि इसमें आंसर राइट नहीं लगे हुए हैं, केवल क्वेश्चन पेपर है ये, अब आंसर की का क्या करें। ठीक है जी, तो वो भी सुन लो। तो सबसे पहली हमने यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में बात की किसकी, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर उसमें ऑप्शंस देख लेना सबसे पहले। इससे पहले कि आप ये समझो कि आंसर की कहाँ मिलेगी, सबसे पहले तो ये समझ लो कि किस सिस्टम से क्वेश्चंस दिए हैं। तो देखो बच्चों, जितने भी यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सब में क्या है कि भाई जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा है, अब नीचे इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो भाई ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दिया है, लेकिन ध्यान से देखना कि इससे मतलब नहीं है, को ऑप्शन आईडी से मतलब है। तो ऑप्शन की आईडी समझ लो क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन जो एक कंप्यूटर पे बैठा है सबको इस सीरियल में ऑप्शन नहीं देखते हैं, ऑप्शंस का सीरियल बदल जाता है। तो अगर सीरियल बदल जाता है तो किसी के कंप्यूटर पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, किसी के कंप्यूटर पे दूसरा सही होगा, किसी पे पहला सही होगा। तो ऐसे में क्या है, क्या नहीं बदलता है, आंसर की आईडी नहीं बदलती। तो आंसर का सीरियल तो बदल रहा है लेकिन आईडी वही रहती है। तो यहाँ आईडी लिखी है कि पहले ऑप्शन की आंसर आईडी ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की ये है। और जैसे आंसर आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह क्वेश्चन आईडी भी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर लिखा है 6 और यहाँ लिखी है क्वेश्चन आईडी। तो जैसे ऑप्शन का सीरियल बदलता है सबके अपने कंप्यूटर पे, वैसे ही क्वेश्चन का सीरियल भी बदलता है। तो अब नकल करने की गुंजाइश खत्म हो गई कि आप किसी से पूछोगे क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि सब ऊपर नीचे हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन आईडी कभी नहीं बदलेगी, और ये जो आईडी लिखी है ना, आंसर आईडी और क्वेश्चन आईडी, ये क्वेश्चन पेपर पे नहीं होती हैं। ठीक है जी, तो ये आप जब डाउनलोड करोगे तो उस पर क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी आपको मिलेगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि आंसर की कहाँ मिलती है। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन पे, और इसमें आंसर की जो हमको मिलती है, अगेन कहीं और घूमना नहीं है, आपकी अपनी जो NTA-NET का फॉर्म जहाँ पे भरते हो वही UGC.net.nta.nic.in, यहाँ पे आपको आंसर कीज मिल जाती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इस वेबसाइट पे जाना है। सिंपल है, गूगल पे सर्च कर लीजिए NTA-NET और यहाँ पे NTA-NET का पहला ऑप्शन जो होगा इसी वेबसाइट पे आपको पहुँचा देगा। तो इस समय फ़िलहाल कोई भी आंसर की नहीं है, इस टाइम कोई भी आंसर की यहाँ पे नहीं है। जब भी पेपर के नए नए रिजल्ट आते हैं, नई नई आंसर की रिलीज होती है, तब आपको यहाँ पे दिखती है। और अभी आंसर की आपको कहाँ मिलेगी, अभी देखो ये साइड में जो लिंक है मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कहाँ आंसर की आपको अभी भी मिल सकती है। तो हमने इसको जूम किया और ये देखिए ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे भाई यहाँ पे लिखा है UGC-NET जून 19, तो ये जून 19 को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो फाइनल आंसर की जून 19 का ऑप्शन आ गया। इसको क्लिक करोगे ये आंसर की आ गई। लेकिन इसमें बात ध्यान देनी है, इसको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी जैसे नॉर्मल दूसरे पेपर में क्वेश्चन नंबर क्या है, उसका आंसर नंबर क्या है लिखा रहता है, यहाँ ठीक वही चीज़ क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन आईडी दी है, जो हमने वहाँ आंसर आईडी और क्वेश्चन आईडी देखी है। तो ये आईडी के रूप में सही उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, तो वो आईडी का आपको मिलान करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए आप ये क्वेश्चन लगा रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं देखना, जब आपको आंसर की में सही आंसर देखना होगा आपको क्वेश्चन आईडी देखनी होगी। इसको Ctrl+C करके कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, Ctrl+F करके सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन की जो आंसर की है वो किसी और एग्जाम की हो सकती है, किसी और टाइम की हो सकती है, तो हो सकता है क्वेश्चन आईडी यहाँ ना हो, लेकिन वैसे आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन आईडी मिल जाएगी, जिसको आपको यहाँ मिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या करेक्ट ऑप्शन आईडी यहाँ पे है। तो ये जो आंसर की है, ये जितने टोटल एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम की आंसर की इसी के अंदर है। तो
तो आप देख सकते हो कि ये 001 इकोनॉमिक्स की आंसर की है, वैसे ही आपके भी पेपर 2 वगैरह की आंसर कीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपको एक्सेसिबल हैं। अभी यहाँ आंसर की वाले पे ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर की दिसंबर 19 की ना मिले, चेक करिएगा, होगी निश्चित रूप से, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो एक बात ध्यान रखिए कि जैसे ही रिजल्ट आता है आंसर की को सेव करके रख लेना है, ठीक है जी। तो ये आपकी आंसर की मिल जाएगी आपको जहां आप फॉर्म भरते हैं NTA-NET की वेबसाइट पे, और जो आप क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने होते हैं वो आपको मिल जाते हैं जो NTA की वेबसाइट है वहां पे, जिस पे मैंने आपको दिखाया कि डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपको यही मिल जाते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर आंसर की आपके पास है तो यकीन मानो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। जिनका मिस हो गया भाई, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, पूरा प्रोसीजर यहाँ बताया गया है कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो आपने प्ले स्टोर वाली ऐप बनाई है बेटा, जो ऐप बनाई है वो पड़ी हुई है, बट वो अभी अपडेशन पे नहीं है। मतलब जो डला है प्ले स्टोर पे वो तो है ही, लेकिन उसमें आगे का शायद अपडेट ना हो। तो मेन यहाँ पे आपका अपडेट होता ही रहेगा, इसको देख लीजिएगा। और अब बारी आती है तीसरी चीज़ की कि भाई चलो हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे यहाँ से, आंसर की मिल जाएंगी यहाँ से। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है अनअकैडमी की वेबसाइट unacademy.com। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हमेशा से ही कहता हूँ, सब्सक्रिप्शन KB10 कोड, इतना पेमेंट। देखो भाई, अनअकैडमी पे सब कुछ पेड नहीं है, बहुत सारी रिसोर्सेज, जैसे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का है, इससे आपको फ्री जानकारी मिल रही है। वैसे अनअकैडमी का खुद का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे भी आपको फ्री कंटेंट बहुत मिलता है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, unacademy.com पे सर्च भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसकी आपको हो सकता है फ्री लेक्चर मिल जाए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपको फ्री लेक्चर लेना है अनअकैडमी पे तो कैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले भाई unacademy.com पे आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। भले ऐप में आपको समझ नहीं आ रहा तो लैपटॉप में खोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले ऐसे खोलोगे तो स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आएगा, अपना आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो आपने सेलेक्ट ये क्लिक करा, यहाँ पे आप गए नेट एग्ज़ाम में, और नेट एग्ज़ाम में आपने यहाँ पे UGC नेट सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो ये UGC नेट का पेज आ गया है। अब इसमें जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ देखो लिखा है लाइव क्लासेस, ठीक है। ये लाइव क्लासेस फ्री है आप लोग के लिए। अब जैसे ये सब लाइव चल रही हैं, इसमें लाल रंग से लाइव लिखा हुआ है सब पे, तो किसी भी आप क्लास को क्लिक करोगे तो ये आपके सामने वो क्लास खुल जाएगी, और यहाँ वॉच नाउ से आप देख सकते हो। अभी मेरे को साइन इन मांगेगा, मैंने साइन इन नहीं किया है, तो जब भी मैं वॉच नाउ पे क्लिक करूँगा मेरे से साइन इन मांगेगा। अगर जैसे आप साइन इन कर लेते हो फ़ोन नंबर डाल के, तो वॉच नाउ करके आप कुछ भी देख सकते हो। अब जैसे ये कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज है तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो भाई आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, कोई सपोज मान लो टॉपिक नहीं समझ में आया, आप क्या करो, यहाँ जाके सर्च कर लो। भाई आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं समझ में आया, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो देखिए क्या आता है यहाँ पे। तो क्या हुआ भाई, शायद सर्चिंग काम नहीं कर रही है किसी वजह से, ठीक है। तो जो भी आपको टॉपिक लेना है सर्च कर लो, या UGC नेट अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके नीचे लाइव सेक्शन में चले जाओ। वो क्लासेस साइन इन करने के बाद आपको फ्री में एक्सेसिबल है, तो वहां से आप पढ़ाई कर लोगे, फ्री है, मैं कोई सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। पेपर भी आपका फ्री डाउनलोड हो जाएगा, आंसर की भी फ्री डाउनलोड हो जाएगी। अब बात आती है कि काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि हमको ये कैसे पता पड़े कितना हमको स्कोर करना है, कितना हमको टारगेट बनाना होगा। तो टारगेट के लिए हर साल अलग अलग परसेंटेज की कट ऑफ आती है, वो कट ऑफ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ डाउनलोड होगी। सेम आप जो है अपने जहाँ पे हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो फॉर्म हम कहाँ भरते हैं, सर्च कर लेते हैं NTA-NET, और ठीक है। तो NTA-NET पे जो पहला ऑप्शन हमारा आता है, इसी पे हमें कट ऑफ भी मिलती है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा
आप जब मार्कशीट अपनी डाउनलोड करते हो ना ऑनलाइन, तो नीचे कट ऑफ का ऑप्शन आता है, वो पीडीएफ आपको मिलती है, वो भी आप जब भी रिजल्ट आए सेव करते जाइए। यहाँ से आपको कट ऑफ मिलेगी, यहाँ से आपको आंसर मिलेंगे, एनटी के वेबसाइट से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और अनअकैडमी की वेबसाइट से आपको लेसन्स मिलेंगे। ठीक है, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उस वजह से खुल नहीं रहा है, या कंप्यूटर ये स्लो है थोड़ा, ये शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आई होप कि यूट्यूब हमारा लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो शायद कुछ खुल नहीं रहा है। ठीक है, आप स्टूडेंट से टेलीग्राम पे, एफबी पे बात कर सकते हैं क्या कभी पर्सनली क्वेरीज के लिए? बेटा थर्सडे को, यानी कि कल भी हमारा सेशन हुआ था 6:15 बजे, आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मैं आप लोग को पूरे आंसर्स देता हूं यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैं एक हफ्ते में एक दिन रखता हूं जिस दिन आप सबके मैं देखता हूं। तो किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पूछनी है जो मैंने अभी तक समझाई है आप लोगों को? अगर मैं और भी पुराने चाहिए तो सपोज 2010 साल का कब कैसे करेंगे? अच्छा, अगर आपको पुराने क्वेश्चन पेपर और आंसर की चाहिए तो समझ लीजिए कैसे आप लेंगे। अगर इससे भी पुराने आपको चाहिए तो कैसे आप लेंगे? एक पुरानी वेबसाइट है UGCnetonline.in। ठीक है, ये पुरानी वेबसाइट है UGCnet.online.in। अगर आपको और पुराने पेपर्स चाहिए तो शायद यहाँ मिल जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, UGCnetonline.in। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये इसको क्लिक करो यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन पेपर जून 14, 13, 12, 11 ये पुराने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो nta.ac.in है यहाँ 2018 के बाद मिलेंगे। ये जो पुरानी वेबसाइट है UGCnetonline.in, यहाँ पे आपको 2014 तक मिलेंगे। और जो NTA नेट वाली वेबसाइट है, NTA वाली जो वेबसाइट है UGCnet.nta.nic.in, इस पे आपको यहाँ, ठीक है, ये दिसंबर 2018 वगैरह के मिल जाएंगे। ठीक है, तो पुराने भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है पुराने नहीं मिलेंगे। और ये मैंने वो वेबसाइट्स बताई हैं जो बिना ऐड के हैं और बिना किसी पर्सनल प्रॉफिट के आपको मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा अगर कुछ ईयर के आपको दोनों जगह पे नहीं मिल रहे हैं तो वैसे भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो आपसे एड्स पे क्लिक करा लेती हैं, बहुत घूमना पड़ता है, उस पर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बट ये श्योर शॉर्ट तरीका है, यहाँ तो पूरी हेडिंग दी हुई है, आप क्लिक करिए और अपना पेपर और आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर और भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो। जेएनयू एंट्रेंस के लिए नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बेनिफिट मिलेगा। जेएनयू के लिए जेएनयू के पेपर मिल जाएंगे, वो कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका फ्री में यूट्यूब पे सारा कोर्स मिलता है क्या, फर्स्ट पेपर का, या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? देखिए सब्सक्रिप्शन पे आपको मेरा तो कोर्स मिलेगा, और भी बहुत ट्रेनर्स हैं जो लाइव सेशंस दे रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा। तो मेरे अलावा जैसे मैं पेपर 1 पढ़ाता हूँ, पेपर 2 नहीं पढ़ाता, तो पेपर 2 भी आपको अनअकैडमी पे मिलेगा। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। और KB10 कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो KB10 कोड से 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आप बोले थे टेलीग्राम से सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो ओपन कैसे करूँगी सर? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और भी काफ़ी नोट्स आते रहते हैं उस पर। ठीक है, तो PYQs कितने ईयर का है भाई मैंने दिखा दिया है, थोड़ा सर्च कर लेना और उससे आपको पता चल जाएगा। तो एक बार फिर से मैं पूरे वेबसाइट्स के नाम आप लोग को बता दे रहा हूं। तो भाई देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे nta.ac.in पे, आंसर की और कट ऑफ मिलेगी UGCnet.nta.nic.in पे। और पुराने पेपर्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको ओल्ड पेपर्स चाहिए, ओल्ड वाले, तो आपको मिलेंगे UGCnetonline.in पे। इस पे आपको पुराने जो हैं पेपर्स मिल जाएंगे। और अगर बात करें एक और वेबसाइट की,
तो आप सबको पता होगा कि ये जो हमने यूजीसी नेट ऑनलाइन की बात कही, इस समय यूजीसी पेपर कराता था। अभी क्योंकि अब एनटीए पेपर कराता है, तो अब जो 2018 के बाद पेपर बने वो एनटी के वेबसाइट पे हैं, लेकिन इनके बीच के पेपर कहाँ हैं? इनके बीच के पेपर सीबीएसई कराता था। तो आइए देखते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या सीबीएसई के वेबसाइट पे अब वो पेपर हैं या उन्होंने हटा दिए हैं। तो सीबीएसई नेट हम सर्च करते हैं, वैसे उनकी वेबसाइट पे पेपर होने चाहिए, तो देखते हैं आता है कि नहीं। और सीबीएसई नेट सर्च करने पे भी हमें सीबीएसई की नेट की वेबसाइट नहीं मिल रही, क्योंकि जब उनकी वेबसाइट थी तो जितने पेपर सीबीएसई वालों ने कराए थे वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल थे। बट मुझे लगता है कि वो वेबसाइट अब सीबीएसई वाली चली गई है और उसके साथ ही साथ सीबीएसई वाले पेपर भी चले गए हैं। तो हाँ, इसलिए हमें ये सीबीएसई की वेबसाइट है, इस पे तो नहीं होंगे। तो पहले जब सीबीएसई नेट के पेपर कराता था तो तब तक के पेपर इन्हीं की वेबसाइट पे, तब इन्होंने वेबसाइट हटा दी है, तो इस वजह से वो पेपर जो है चले गए हैं। या तो एकदम पुराने हमारे पास हैं, या तो अभी के लेटेस्ट वाले पैटर्न जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद के आपको nta.ac ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन में बच्चों इंस्टॉलमेंट है, ईएमआई से भी सब्सक्रिप्शन में आप कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए अनअकैडमी ऐप पे प्लान्स देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे सर किसी ने दिसंबर नेट में क्लियर किया था कोरोना की वजह से ये साल वेस्ट हो गया, तो क्या सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ जाएगी? ये अभी पता नहीं है, वैसे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आकस्मिक हुआ है ये घटना, तो पता नहीं क्या इस पर रूल लगेगा। एग्ज़ाम कब होगा? निश्चित भविष्य में होगा। हाँ, ये राज भी सीबीएसई के साथ चला गया। परसेंटाइल्स कैसे देते हैं एग्ज़ाम में? ओके, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए, सभी शिफ्ट के मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान देना, ऐसा मत करना कि जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो तो बस आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। ध्यान देना, अब कैसे चलता है सीबीएसई नेट, सॉरी जो एनटी नेट है वो कैसे चलता है, मैं आपको ज़रा क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या आप कितने पेपर आपको डाउनलोड करने हैं? आपको टोटल 10 पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे प्रति जो आपका सेशन होता है उसके। जैसे मान लो कि भाई आप अपना पेपर डाउनलोड कर ले रहे हो, जब आपने अपना पेपर डाउनलोड किया तो उसमें 50 ही क्वेश्चन होंगे पेपर 1 के। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 5 दिन आपके पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, और प्रतिदिन आपके 2 पेपर्स होते हैं, सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। तो टोटल 10 सेट्स होते हैं पेपर 1 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, केवल अपना आप पेपर 2 डाउनलोड कर लोगे तो थोड़ा सा नुकसान में रहोगे, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। यहाँ जो एनटी की वेबसाइट है उसमें सब डाउनलोड कर लो, मतलब यहाँ पे जितने हैं ना आपके, उसमें देख लो कि किस दिन कौन कौन सा पेपर हुआ है। 5 जैसे मान लो 5 से 9 तारीख तक पेपर चले, तो 5 की सुबह कौन सी शिफ्ट कौन सा सब्जेक्ट का पेपर था, शाम को कौन से सब्जेक्ट का पेपर था, फिर अगले दिन 6 तारीख को सुबह कौन सा पेपर था, फिर शाम को कौन सा पेपर था। उस तरीके से टोटल 10 PDF यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास 50 × 10 500 पेपर 1 के क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये देखने में आपको केवल यहाँ आपको लग रहा है 2019-2018 के पेपर हैं, केवल 2 साल के, लेकिन इन 2 सालों में 2 बार नेट हुआ है, यानी टोटल 4 बार नेट हुआ है। और उसके बाद उन चारों नेट में 10-10 सेट्स हैं, यानी बहुत सेट्स आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पुरानी वेबसाइट पर जाके पुराने भी आप डाउनलोड करें। इसी वेबसाइट से आप अगर वो 10-10 सेट्स डाउनलोड कर लेते हो, 2019 के 2 पेपर, 2018 के 2 बार पेपर हुए, उन सबके अब अलग अलग 10 सेट हुए, तो आपके पास बहुत कंटेंट आ जाएगा पढ़ाई करने के लिए। बात समझ रहे हो? और जो आंसर की आपको मिलेगी यहाँ पे, जो आपको मैंने बताया कि आंसर की मिलती है इंटरनेट की वेबसाइट पे, वो आंसर की के अंदर आपके सारे सेट्स के आंसर्स होते हैं। तो आपको अलग अलग पेपर तो डाउनलोड करने पड़ेंगे, लेकिन एक ही आंसर की में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद से करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने आपको जगह बता दी है, अब आप यहाँ जाइएगा, लैपटॉप पे जाइएगा, बड़ी स्क्रीन पे अच्छे से समझिएगा, डाउनलोडिंग करिएगा, तो आपको और आगे अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है जी।
सर इफेक्टिवली कैसे पढ़ें फॉर यूजीसी नेट इन 2 months, कोई टिप्स दे दीजिए। क्या मॉक टेस्ट इन पुराने पेपर से हो जाएगा? जी हाँ, मॉक टेस्ट इन पुराने पेपर से हो जाएगा, पुराने पेपर से हो जाएगा भाई। पुराने पेपर समझ लिए तो हो गया, समझ लीजिए सब कुछ। डेट लेकर कैसे पता करूं कौन दिन कौन सा पेपर हुआ, प्लीज़ हेल्प। हाँ, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। मैं भी बता दूंगा इस बार, अगर होते हैं तो आप सब मुझे अपने पेपर्स देना, मैं सबको बता दूंगा कि देखो इस दिन ये सब्जेक्ट का पेपर हुआ, ये वाला पेपर डाउनलोड कर लो, ये वाला पेपर डाउनलोड कर लो, वो आपको पता चल जाएगा। तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा और आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो सीबीएसई का अलग सिलेबस होता है क्या? उसमें क्या होता है? वो पहले होता था, अब नहीं होता। सीबीएसई भूल जाओ, सीबीएसई का राज खत्म हो गया, ठीक है जी। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि भाई कैसे आपको डाउनलोड करने होते हैं, फ्री मटेरियल कहाँ कहाँ मिलेगा। अनअकैडमी पे आपको वीडियोस में मिल जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अगेन KB10 कोड याद रखिएगा, जिससे कि आपको अनअकैडमी पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड है, इसको भूलिएगा मत। तो चलिए, इसको अब जाइएगा वेबसाइट्स पे, अच्छे से डाउनलोडिंग करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिना एरर के। हाँ, एक और चीज़, काफ़ी बच्चे सोच सकते हैं कि अरे ये कौन सी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, मैंने तो ये बुक ली है, इस बुक में इतने साल के नेट के पेपर दिए हैं। सही बात है, उसमें नेट के पेपर दिए हैं, आंसर की भी दी हैं, लेकिन बुक में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल आंसर की है, और जब बुक बनती है तो इसको देख देख के टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग में ए का बी का सी हो जाता है, बहुत जगह पे पता नहीं चलता है, उसका रीवेरिफिकेशन करेक्शन कुछ होता नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे देखिएगा। परेशान अगर होते हैं, कोई चीज़ आप सही कर रहे हैं, उसमें गलत दी है, गलत कर रहे हैं, सही दी है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सही आता हुआ भी आप भूल सकते हैं अगर एक छोटी सी भी गलती है। तो बुक्स में मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ये आपको डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, तो उस पर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर।